जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रकाश रावत। ये मेरा जियो पॉलिटिक्स पर चौथा एपिसोड है, फोर्थ नंबर एपिसोड। मैं इसका फिल्म को शुरू करूंगा एक फिल्म के नाते। ये एक फिल्म आई थी, क्रांति। क्रांति आई थी फिल्म 1981 में, फरवरी में रिलीज हुई थी और गोल्डन जुबली की थी। ये फिल्म थी मनोज कुमार साहब की और दो लीड एक्टर थे दिलीप कुमार साहब। ये मैंने फिल्म कभी नहीं देखी थी क्योंकि उस समय मैं करियर से निकला था और नया नया अपना बिजनेस शुरू किया था और बहुत फोकस था बिजनेस में, इसलिए मैंने फिल्म मिस कर ली थी। और ये फिल्म चली थी गोल्डन जुबली, 50 हफ्ते चली थी। बहुत अच्छी चली थी फिल्म, लेकिन मैंने हमेशा मिस की। लेकिन हमेशा दिल था ये फिल्म देखूं। इस हफ्ते मुझे एक इनवाइट आया सलीम अंकल का। सलीम अंकल कौन? सलमान के फादर, सलीम जावेद वाले सलीम अंकल का इनवाइट आया कि देखनी ही फिल्म। और कल मैंने ये फिल्म शाम को देखी उनके साथ। देखने के बाद मन में कुछ एहसास आया। यस, कुछ तो हुआ। ये फिल्म का जो पीरियड बना हुआ है ना, ये हुआ करीब 1825 से 1875 का दौर है। 200 साल पुरानी फिल्म है ये। 200 साल पुरानी फिल्म है। उस पीरियड का फिल्म बनाया हुआ है जब हम अंग्रेज राज कर रहे थे और हमने कैसे लड़ाई लड़ी उनके साथ और हमने कैसे वो उनसे आज़ादी ले ली। ये उस पीरियड का फिल्म है, जो संघर्ष किया उसकी फिल्म है। मैं सोच रहा था ये सलीम साहब ने वापस ये अपनी फिल्म कैसे देखी। ये फिल्म लिखी थी सलीम जावेद ने। लेकिन एक बात तो बता दूंगा, सलीम अंकल जो है ना, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक देशभक्त है। उनको मन में कुछ तो ख्याल आया होगा कि अपनी फिल्म पर 40 साल के बाद देखें। फिर कुछ तो रीज़न हुआ होगा, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने वो फिल्म देखी। इस बहाने मेरा काम हो गया। जो मुझे फिल्म देखनी थी, मैंने वो फिल्म देखी जो मुझसे मिस हो गई थी, क्रांति। इसमें कौन थे? दिलीप कुमार साहब थे, मनोज कुमार साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर। इसमें फिर हीरोइन कौन थी? हेमा मालिनी, प्रवीण बाबी, सारिका। क्या फिल्म मल्टी कास्ट थी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। अब इससे जियो पॉलिटिक्स का लेना देना क्या? ये थी फिल्म अंग्रेजों के खिलाफ। आजकल जो चल रहा है ना वर्ल्ड में, एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ नॉन अंग्रेज हैं। हम जैसे हिंदुस्तानी, चीनी, स्किन जिसकी ब्राउन स्किन है और एक वाइट स्किन। जो जियो पॉलिटिक्स का चक्कर है ना, यहीं से शुरू हो रहा है। ये आज का चक्कर नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। हमको लगता है कि हमको आज़ादी मिली 1947 में। ये गलत है, गलत है। हिंदुस्तान तो पहले से ही, सदियों से, हज़ारों सालों से हिंदुस्तान रहा है। हज़ारों सालों से हिंदुस्तान रहा है। आज़ादी, पाकिस्तान बना पार्टीशन में 1947 में। इंडिया तो पहले ही था, हिंदुस्तान, भारत तो पहले ही था। 1825 की लड़ाई थी ये, 1875 तक वो पीरियड का था। तो हिंदुस्तान तो पहले ही था, लेकिन उस समय भी अंग्रेज राज करते थे। आज भी अंग्रेजों को राज करना है हिंदुस्तान पर। प्रॉब्लम वो है, अभी जो ट्रम्प करता है या यूरोपियन यूनियन करते, कर क्या रहे हैं? उनको सिर्फ राज करना है, सुप्रीमेसी दिखानी है और कुछ नहीं। कल सुना मैंने कि ट्रम्प ने एक टैरिफ लगा दिया है और H1B वीज़ा पर। इसको टैरिफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वीज़ा फीस बढ़ा दी है। इससे इम्पैक्ट किसका होगा? डायरेक्टली इंडियन वर्कर्स पर होगा। और शब्बार पोर्ट है, जो ईरान पर पोर्ट है, वो जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ निकाल दिया। मतलब 29 सितंबर के बाद हमको जो इंडियन कंपनीज जो शब्बार पोर्ट को यूज़ करेंगी, उन पर सैंक्शंस लगेंगे, उन पर टैरिफ लगेंगे। ये प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका का, क्योंकि मोदी मान नहीं रहा है। मोदी मान नहीं रहा है, प्रॉब्लम उसका वो है। पहले अभी उसने और एक किया है, गोल्डन वीज़ा और प्लेटिनम वीज़ा भी शुरू किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अंदर अमेरिका खोखला हो गया है। अपनी लड़ाई कर 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 अंदर से खोखला हो गया है।
खर्चा कर 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 अंदर से खोखला हो गया। अब पैसा है नहीं तो क्या करें, दूसरों पर टैरिफ लगाओ और उनसे पैसा लो। अगर आपकी लड़ाई है ना तो अपने बलबूते पर लड़ो, हम पर नहीं। हमसे पूछकर लड़ाई करते हो क्या दुनिया में, तो अपने बलबूते पर लड़ो। अपना भार अपना खर्चा खुद उठाना सीखिए। अमेरिका, हमारा जो वेट है हमको खुद उठाना पड़ता है। हमारा वेट, हमारा जो वज़न है कोई और उठाता है तब जब हम मर जाते हैं। उसके बाद अमेरिका का हाल वही है। उसने खर्चा कर करके अंदर से अपने आप को खोखला कर दिया। किसी न किसी बहाने उनको पैसा चाहिए, बस प्रॉब्लम वो है। इसलिए वो टैक्सेस लगा रहा है और वो H1B वीज़ा के बढ़ा दिया दाम उसने, और $1 मिलियन और प्लैटिनम के ग्रीन कार्ड और सब बना रहा है। सब प्रॉब्लम उसका हुआ है, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड। उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सुप्रीमेसी है, वेस्ट वाइड स्क्रीन सुप्रीमेसी अगेंस्ट है। पुतिन तो बात मान नहीं रहा है उसकी, चाइना मान नहीं रहा है उसकी, इंडिया में मोदी भी बात नहीं मान रहा है। नट गए आंख से। पुतिन ने एक अकेला पूरे यूरोप को बारी, अमेरिका के नाटो को बारी। प्रॉब्लम वहां आ गई है इनको। अब करें क्या, तो प्रेशर डालते हैं चाइना पर, चाइना मान नहीं रहा है। प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर ताकि इंडिया माने, इंडिया भी मान नहीं रहा है। अब बोलते हैं कि नवंबर तक डील हो गया। इसके लिए वो प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ा दिया कि ये टैरिफ लगाने का, H1B वीज़ा, ताकि देखो जैसे मोदी उनको शायद रिक्वेस्ट करे कि H1 वीज़ा पर मत लगाओ तो मैं डील करता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये डील करनी नहीं चाहिए। पोखरान का जब टेस्ट हुआ था तब हमने सैंक्शंस लगे थे हमारे पर, लगने दो, लगने दो। इंडिया वीक इकॉनमी नहीं है, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ट्रंप को तकलीफ और एक है कि किनारा हिल्स पर इंडिया ने अटैक कर दिया। उनकी जो न्यूक्लियर असेट्स है वहाँ पर दोनों गेट बंद कर दिए। तकलीफ उनको वहाँ पर है, बहुत बड़ी तकलीफ है। इंडिया, मोदी बीच में बोल रहे थे, मोदी साहब को उन्होंने जन्मदिन पर मुबारक दिया, फ़ोन करके बात की, बोला मोदी इज़ माई फ्रेंड। और हिंदुस्तान में सभी बोल रहे थे मोदी साहब को कि आप बोल रहे हैं ट्रम्प इज़ माई फ्रेंड। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सब लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, बोलना पड़ता है, लेकिन दोस्त किसी, अमेरिका कोई किसी का नहीं। अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त कभी रहा ही नहीं। होता तो 71 वॉर में 7 फ्लीट नहीं भेजता। 65 वॉर में उन्होंने पैटर्न टैंक्स भी दी थी पाकिस्तान को, सेबर जेट्स दिए थे। हमारे छोटे छोटे नेट्स ने सेबर जेट्स को गिराया। यस, ये हुआ था। हमारे दोस्त अमेरिका कभी था ही नहीं, नहीं है और नहीं होगा। यूरोप भी नहीं हमारा दोस्त था, नहीं है, नहीं होगा। उन्होंने हम पर राज किया तो उनको लगता है वो आज भी हमारे मालिक हैं। ये मालिक हमारे नहीं है, हमारे मालिक सब हम हैं। हमको लगता है हमको हमारी डेमोक्रेसी मिली है कि अंग्रेज़ों ने दी, ये गलत है। हमको डेमोक्रेसी मिली है, हमारे आपने दी है, आपके वोट ने डेमोक्रेसी दी है, अंग्रेज़ों ने नहीं दी। हमारा राज आजकल हम करते हैं, कोई हमारे पर राज नहीं करता। ये जो अंग्रेज़ों का जो माइंडसेट है ना, गुलामी का माइंडसेट करने का, इससे दूर रहना है, इससे बचकर रहना है। वो समझते हैं हम आज भी उनकी कॉलोनी है। हिंदुस्तान किसी की कॉलोनी नहीं, बिल्कुल नहीं, और नहीं रहेगा। इस पर आपको थोड़ा लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए, थोड़ा सहना पड़े तो सहेंगे, लेकिन डटे रहना चाहिए, आंखों से आंख मिलाना चाहिए। अभी लगता है मामला थोड़ा और बिगड़ गया। यस, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि ट्रेड डील हो। मेरे ख्याल से ट्रेड डील अमेरिका से नहीं होनी चाहिए। सैंक्शंस हैं तो होने दीजिए। आखिर ब्लिंक कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अमेरिका ने ब्लिंक किया, ट्रम्प ने ब्लिंक किया और मोदी साहब को फ़ोन किया, बर्थडे विशेष किया, बोला मोदी इज़ माई फ्रेंड। ऑफ कोर्स दोस्त है तो टैरिफ मत लगाओ ना। वो भी टैरिफ लगाना कोई बात नहीं, लेकिन यूनिलैटरल टैरिफ हम खुद लगा देंगे, मेरी बात माने तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये बात गलत है। यूनिलैटरल टैरिफ नहीं लगनी चाहिए। अगर डील होता है ना तो दोनों तरफा होता है, दोस्ती होती है दोनों तरफा होती है, एक तरफ नहीं होती। एक तरफ नहीं चलेगी ट्रम्प, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों जय हिंद। फिर आऊँगा नेक्स्ट वीक, हफ्ते में एक बार एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जियो पॉलिटिक्स पर। जय हिंद।